लिए भारतीय वायुसेना को जल्द ही 6 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर लिए हैं। ये सौदा वायुसेना की ताकत में इजाफा करने वाला सौदा साबित होगा। कैसे, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये चीन की चुनौती से निपटने की तैयारी है। ये एलएसी के पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर एयर ऑपरेशन मजबूत करने की तैयारी है। ये डॉर्नियर 228 विमान है जो अब भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करेंगे। जी हां, रक्षा क्षेत्र से ये गुड न्यूज आई है कि 6 डॉर्नियर 228 विमान अब वायुसेना का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का सौदा किया है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक डील पर साइन किए हैं। ये डील 666 करोड़ रुपए की है। इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना रूट ट्रांसपोर्ट रोल और कम्युनिकेशन के लिए कर चुकी है। इसके बाद इनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट पायलटों की ट्रेनिंग के लिए भी किया गया है। इन 6 विमानों को ईंधन की बचत और 5 ब्लेड वाले कॉम्पोजिट प्रोपेलर के अपग्रेड के साथ खरीदा जाएगा। डॉर्नियर 228 विमान के जरिए उत्तर पूर्व के राज्यों में कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सकेगा। ये विमान कई मायनों में खास है। इसे सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये पहाड़ी इलाकों के छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकेगा और लैंडिंग कर सकेगा। ये 17 सीटर प्लेन है जो दिन और रात दोनों समय उड़ान भरने में सक्षम है। एक नॉन प्रेशराइज्ड प्लेन है। इसका इस्तेमाल अधिक तापमान और अधिक नमी वाली जगह के लिए किया जा सकता है। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके जरिए लैंडिंग गियर और नोज व्हील स्टीयरिंग ऑपरेट की जाती है। इसमें सॉलिड स्टेट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है। रिकॉर्डर की मदद से 25 घंटे तक का एयरक्राफ्ट डेटा और 2 घंटे का ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर ELT 503 लगाया गया है। ट्रांसमीटर से इमरजेंसी की स्थिति में विमान का तेजी से पता लगाया जा सकता है। इन एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन विमानों का इस्तेमाल पूर्वोत्तर में आधे तैयार छोटे रनवे और भारत के आइलैंड चेन से शॉर्ट हॉल ऑपरेशन में किया जा सकेगा। इस तरह से ऑपरेशन के लिए विमान एकदम अनुकूल है और वायुसेना की ताकत बढ़ाने में सक्षम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने और अपनी सामरिक क्षमता को निखारने के लिए भारतीय वायुसेना के जांबाज एक बार फिर से अभ्यास के लिए निकले हैं और इस बार मुकाम जो है ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स का एयरबेस है, जहां इन दिनों केवल ब्रिटेन नहीं बल्कि कई देशों के साथ भारतीय वायुसेना का अभ्यास लगातार जारी है। आइए आपको दिखा रहे हैं कि कोबरा वॉरियर्स अभ्यास में किस प्रकार से जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना हो रही है। हिंदुस्तान के वायुवीरों का दम दुनिया देख रही है। एक बार फिर भारतीय वायुसेना को दुनिया के मंच पर अपना युद्ध कौशल दिखाने का मौका मिला है। ब्रिटेन और अमेरिका समेत नाटो और उसके पार्टनर देशों के साथ हवाई जंग का अभ्यास करते हुए भारतीय वायुसेना अपने सामरिक हुनर का लोहा मनवा रही है।
ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के वेडिंगटन एयरबेस पर जमा देने वाली ठंड में इन दिनों कोबरा वॉरियर्स सैन्य अभ्यास चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भारतीय वायुसेना के योद्धा यहां डटे हुए हैं और अपने रण कौशल की शानदार नुमाइश कर रहे हैं। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और वेडिंगटन एयरबेस की ओर से इस अभ्यास में हिंदुस्तान की भागीदारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई हैं और भारतीय वायुवीरों के जोश और उत्साह को सलाम किया गया है। जिन देशों की वायुसेनाएं मुख्य रूप से इस बहुपक्षीय वायु अभ्यास में शामिल हैं, वो हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर और भारत। इसके अलावा इटली, जर्मनी, बेल्जियम और सऊदी अरब के भी इनमें शामिल होने की खबर है। कोबरा वॉरियर्स अभ्यास में अलग अलग देशों के अलग अलग किस्म के 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इनमें लड़ाकू विमान तो साथ ही साथ मालवाहक और रिफ्यूलर विमान भी हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस साल भारतीय वायुसेना की ओर से 5 मिराज 2000, 2 C-17 ग्लोबमास्टर और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर विमान के साथ 145 वायु योद्धाओं की भागीदारी इस एक्सरसाइज में हो रही है। वज्र नाम से मशहूर भारतीय वायुसेना की 7वीं स्क्वाड्रन के मिराज 2000 विमानों को इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया है। वहीं विकट हालात में भी जवानों और लड़ाकू साजो सामान को दुर्गम इलाकों में पहुंचाने वाले C-17 ग्लोबमास्टर भी इस अभ्यास में शरीक हो रहे हैं। इनका सामना अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों के मंझे हुए वायुवीरों से हो रहा है। कोबरा वॉरियर्स सैन्य अभ्यास जहां एक ओर भारतीय वायुसेना को अपनी ताकत दिखाने का मौका दे रहा है, वहीं इसका खास मकसद इनमें शामिल तमाम देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल मजबूत करना है। इस अभ्यास का उद्देश्य वायुसेनाओं को ऑपरेशनल एक्सपोजर देना भी है, ताकि जरूरत पड़ने पर बेहतर तरीके से सैन्य संचालन की तैयारी की जा सके। साथ ही वायुसेनाएं इसके जरिए अलग अलग हालात में जंग के लिए अपनी अपनी सामरिक तकनीक भी साझा कर रही हैं, ताकि युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी हो सके और दोस्ती और मजबूत हो सके। 6 मार्च से शुरू हुआ कोबरा वॉरियर सैन्य अभ्यास 24 मार्च तक चलेगा। पिछले साल यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव बढ़ने के कारण भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार कूटनीतिक हालात बदले हैं, तो भारतीय वायु योद्धा अपनी सामरिक क्षमता को धार देने के लिए इस खास मौके पर पूरा फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए भारतीय सेना के रणबांकुरों के शौर्य और पराक्रम की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमृतसर के मिलिट्री स्टेशन पर वेस्टर्न कमांड इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी के दौरान सेना के जवानों ने मैदान में जांबाजी के हैरतअंगेज कारनामे पेश किए, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। देखिए आप भी। जीता है हर बार संकल्प योद्धा का, कर युद्ध युद्ध उच्चार लड़ाई बाकी। जोशीले कदमों से देवी और सज्जनों जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक साथ कदम ताल। 32 जवानों की टुकड़ी कठिन प्रशिक्षण का पर्याय जोशीले कदमों से दृढ़ता और कौशल्य का प्रदर्शन करते। जब सैनिक एक रण क्षेत्र भेद दुश्मन के आगे आता है, संग उसके भगत सिंह रहते आजाद का सीना पाता। एक ही लय में तरह तरह के कारनामों का कमाल। हवलदार गौतम, नायक सुभाष, हवलदार पृथ्वी और हवलदार जितेंद्र अपने अपने घोड़ों पर शीघ्र ही ऐलान करने आ रहे हैं कि हम हैं भारतीय सेना, जिसकी फौलादी है इरादे। आंधियां आए तो सही, परचम आए तो सही, ये रहा मेरा देश कोई आंख। ये तस्वीरें सेना की पश्चिमी कमान के जवानों की हैं। अमृतसर के मिलिट्री स्टेशन पर ये मौका वेस्टर्न कमांड इन्वेस्टर सेरेमनी का था। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, इस
दौरान जवानों ने मैदान में जाबाजी के हैरत अंगेज कारनामे पेश किए। बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। खासतौर से पश्चिमी कमान की वज्र कोर की अगुवाई में सेना की पैंथर डिवीजन के जवानों ने इस दौरान घुड़सवारी के करतबों की ऐसी नुमाइश की जिसको देखकर लोग दंग रह गए। ये देखिए देवी और सज्जनों, अपनी उत्कृष्ट एकाग्रता का अद्भुत उदाहरण देते हुए आ रहे हैं हवलदार जितेंद्र कुमार, अपने घोड़े अजगर पे सवार पश्चिमी कमान के परचम को बड़े ही गर्व के साथ फहराते हुए बता रहे हैं कि चाहे आए बाधाएं गंभीर। और अब देखिए जोश से लबरेज जवानों का ये प्रदर्शन स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों और कैडेट्स के लिए बेहद प्रेरक रहा। यहाँ पे हमने डिफरेंट थिंग्स, डांसेस वगैरह देखे, जैसे कि घोड़े या फिर कुत्ता जो बहुत वफादार होता है, उन्होंने बहुत तरीके से स्टंट दिखाया हमें। हमारा राष्ट्रीय कमल का फूल बना के दिखाया। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके। जी, ऐसे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यूथ ज़्यादातर देखने, जैसे पंजाब का बेसिकली वो कनाडा की तरफ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि हाँ कि इंसान को मतलब आर्मी वगैरह में भी सेविंग जाना चाहिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि एक स्वय भावना अंदर देश के लिए होती है, देशभक्ति की भावना जागती है। ऐसे प्रोग्राम से देशभक्ति की एक भावना पैदा होती है। हम भी इंस्पायर होते हैं कि हम भी जैसे हमारे जवान हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो हम भी इंस्पायर होते हैं कि हम भी कोई आर्मी में जाएं, कोई टेस्ट क्लियर करें और देश की सेवा करें। इससे तो ये तो बहुत इंस्पायरिंग था क्योंकि द वे दे डिड सो वाज मेस्मराइजिंग सर। इस समारोह में सिख रेजिमेंट के साथ साथ गोरखा रेजिमेंट और जवानों की दूसरी रेजिमेंट के जवानों ने भी अपने हुनर की नुमाइश की। इस कार्यक्रम के साथ ही वेस्टर्न कमांड की रेजिंग सेरेमनी की औपचारिक शुरुआत हुई। लहर की तरह लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। आने वाले दिनों में लोगों को यहाँ और भी इस तरह के शानदार पलों का गवाह बनने का मौका मिलेगा। लहरों से प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वे गिरते हैं, इसलिए कि जब वे गिरते हैं तब वे दुगुने जोश से उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लहरों के किल्लोर और समुद्र में हिचकोले खाने के बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक ऐसी धुन जिसके सुनते ही हर भारतीय के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है और धमनियों में रक्त का प्रवाह चौगुना हो जाता है। अलग अलग दिशाओं में जाते हुए भारत पे शुरू, भारत पे खत्म। चलिए अब आपको दिखाते हैं पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बलों की जांबाजी की तस्वीरें। सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस के मौके पर झारखंड में जवानों ने बहादुरी की शानदार मिसाल पेश की है। देखिए आप भी। अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम की नुमाइश। विकराल आग के बीच विपरीत हालात से निपटने के बेमिसाल हुनर का
शानदार प्रदर्शन। चाहे आंखों पर पट्टी बांधकर हथियार अरेंज करना हो या फिर फटाफट पोजीशन लेकर फायरिंग की कार्रवाई, सुरक्षा से जुड़े हर फन में माहिर हैं ये जवान। ये तस्वीरें झारखंड में रामगढ़ जिले के पतरातू की हैं। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने जहां हैरतअंगेज कारनामे दिखाए, मौका था सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह का। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने दुश्मनों पर काबू पाने के लिए नई नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए ये दिखाया कि कैसे उन पर हमला किया जाता है और कैसे उन पर काबू पाया जाता है। 54वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया। उसके उपरांत रिफ्लेक्स शूटिंग और अब ब्लाइंड फोल्ड, आंख बंद करके हथियारों का खोलना जोड़ना, उसके बाद फायर का 2 डेमोन्स्ट्रेशन, सीपीआर, किसी भी व्यक्ति को अनकॉन्शियस हो जाता है, जब सांस रुक जाता है तो उस स्थिति में कैसे उनको जो है सांस, कृत्रिम सांस देना है, इन सब प्रोग्रामों का आयोजन किया। और लास्ट में हम लोगों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया।